निष्ठाय भूत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक, हरे कृष्णा। सो वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर आवर रेगुलर वेडनेसडे भागवतम रीडिंग। तो हम थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। कम करना है आवाज। हरे कृष्णा। फाइन। तो हम थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और अभी थर्ड चैप्टर में भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में जानकारी मिली हमें। और अब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन स्टार्ट होने जा रहा है, नारद और व्यासदेव का संवाद, जहाँ नारद मुनि व्यासदेव को भागवतम लिखने में प्रेरित करेंगे। ये बहुत ब्यूटीफुल सेक्शन है। तो पूरा सेक्शन अगर हम पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवत की महिमा, गुरु शिष्य के बीच में वार्तालाप, बहुत सारे टॉपिक इसमें आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 4, श्री नारद का प्राकट्य। तो पहला श्लोक है, व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तुय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्ध कुलपति सूतं बहुवृच्य सौनको ब्रवीत। पढ़िए। यस एनीबॉडी? सूत गोस्वामी को इस हरे कृष्णा प्रभु जी, कैन आई रीड प्रभु? हाँ, रीड, कंटिन्यू। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को रीड करो। निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। तात्पर्य: विद्वानों की सभा में जब भी वर्तका को बधाइयां दी जाती हैं या उनको संबोधित किया जाता है तो बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। उसे सभा का अग्रणी, सभापति तथा ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। उसे विशद विद्वान भी होना चाहिए। श्री शौनक ऋषि श्री आगे व्हाट हैपेंड? डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। अतः जब श्री सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत को उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त की जिस रूप में उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से सुना था तथा स्वयं भी उसे आत्मसात किया था, तो श्री शौनक जी उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हुए। आत्म अनुभूति का यह अर्थ नहीं होता है कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करे। उसे पूर्ववर्ती आचार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ उसे विषय का ऐसा स्क्रॉल कीजिए ऊपर थोड़ा। हाँ, स्क्रॉल करो। उत्तम ज्ञान, उत्तम ज्ञान होना चाहिए कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। विषय के मूल उद्देश्य का पालन होना चाहिए। खींचतान कर उसका कोई दुर्बोध अर्थ नहीं निकलना चाहिए, अपितु श्रोताओं को समझने के लिए उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसे आत्मसात करना चाहिए कहा जाता है। सभा के अगुआ शौनक ने वक्ता की सूत गोस्वामी के महत्व का यथा यथाधितम तथा यथामति कहकर अनुमान अनुमान लगा लिया था। अतएव परम प्रसन्न होकर वे उन्हें बधाई दे रहे थे। ऐसे व्यक्ति के सभी नहीं ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व न करता हो। अतएव इस सभा में वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रामाणिक थे, जिसमें श्रीमद् भागवत को
दूसरी बार सुनाया जा सकता था। भागवत के ऐसे मानक वाचन से वास्तविक उद्देश्य को बिना किसी कठिनाई के स्थिर रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना बाह्य प्रयोजनों के लिए भागवत का वाचन वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए व्यर्थ का श्रम है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और बहुत ही ब्यूटीफुल परपोर्ट प्रभुपाद जी यहाँ दे रहे हैं समझाने के लिए हमें। तो किसे ग्लोरीफाई करना चाहिए? जैसे मान लीजिए कोई सभा में कोई एक वरिष्ठ भक्त आते हैं, तो जो असेंबली का लीडर है, जैसे मान लीजिए टेम्पल में अगर कोई बाहर से कोई सन्यासी या कोई बड़े भक्त आए, तो उसका गुणगान टेम्पल के अध्यक्ष करना चाहिए या वाइस प्रेसिडेंट करना चाहिए या कोई सीनियर ड्यूटी करना चाहिए। तो एटिकेट है ना। तो जैसे एटिकेट क्या है, जैसे जब आप भागवतम का श्लोक पढ़ते हैं तो पहले वरिष्ठ भक्तों को पढ़ने का मौका देना चाहिए। जब हम श्लोक पढ़ते हैं ना, कोई स्पीकर पढ़ता है तो फिर उसके बाद में वो लोग रिसाइट करते हैं ऑडियंस। तो पहले वो कोई अगर नया भक्त आया और वो अपना थोड़ा सा विद्वता दिखाने के लिए कि मैं बहुत अच्छा श्लोक पढ़ता हूँ और वो पहले स्टार्ट करे, तो ये मर्यादा को उल्लंघन है। और गुणगान भी कैसे करना चाहिए? गुणगान का भी करने का एक तरीका है, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति क्लास देने आया है और आप उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हो किसी सभा में, तो आपको उसके बारे में पहले पता होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि कोई स्पीकर आया है और आपको उस जानकारी है उसके बारे में और आप बोल दोगे कि मान लो कि कोई व्यक्ति है जो ऑर्डिनरी कॉलेज से पढ़ाई किया है, मान लो कोई ऐसे किया है और आप उसको बोल रहे हो अरे ये तो दुनिया के सबसे बड़े कॉलेज से पढ़ के आए हैं। या वो एक मतलब कभी कभी लोग बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं कि भाई वो एक एवरेज स्टूडेंट था, ठीक है, बट आप अरे जानते हो प्रभु जी गोल्ड मेडलिस्ट थे, प्रभु जी टॉपर थे, प्रभु जी ये है, प्रभु जी फलाना डिमका ऐसे। तो ये जो है, ये अननेसेसरी जो है बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहली बात उस व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए और विषय का ज्ञान होना चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कोई स्पीकर आता है तो अभी वो स्पिरिचुअल सभा है तो वहां पर उनके स्पिरिचुअल क्वालिटीज को ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए, हाँ, ना कि जो है उनके भौतिक। प्रभु जी बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं, प्रभु जी क्रिकेट में बहुत बड़े शौकीन थे, हाँ उन्होंने बॉलीवुड में काम किया है, या ये सब भौतिक चीजें बोलने की दरकार नहीं है वहां पर। तो क्योंकि वहां ओकेजन क्या है और उसको कैसे बोलना है ये बहुत जरूरी है। तो कई बार जब लोगों को मंच पे बुलाया जाता है बोलने के लिए तो दे डोंट नो व्हाट टू स्पीक, है ना। तो इसीलिए जो है ये एक बहुत बड़ा आर्ट है, कला है, ये कैसी चीजों को प्रेजेंट करना चाहिए। ये एक पॉइंट प्रभा जी कह रहे हैं कि सौनकाद ऋषि जो है वो सभी सभाओं के इतने अच्छे लीडर थे कि उन्होंने बहुत ही एप्ट वर्ड्स में, बहुत ही अच्छे शब्दों में सूत गोस्वामी का गुणगान किया। ये बहुत जरूरी है। जब कोई स्पीकर क्लास देता है तो उसके पहले उसका अच्छे से गुणगान होना चाहिए, इन द सेंस उसको अच्छे से इनवाइट करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, है ना। तो कई बार हम लोग जाते हैं कहीं जगह में, कोई सभा में, तो हम देखते हैं कि स्पीकर आके बैठा है, इधर गुटरगु चल रहा है, लोग बातचीत कर रहे हैं, लोग जो है कुछ इंटरेस्ट नहीं है, कोई वो नहीं है, तो एकदम बड़ा ही अजीब लगता है। जैसे मैं एक जगह गया था प्रोग्राम देने के लिए, तो वहां पर मुझे जो स्पीकर जो मुझे बुलाए थे, जो मुझे इनवाइट किए थे, मैं गया वहां देखा हम लोग बैठे, तो थोड़ा लेट हो गया प्रोग्राम में, और इधर मैं क्लास स्टार्ट किया, उधर लोग प्रसाद खाना शुरू कर दिए। तो एकदम भीड़ मचने लग गया, लोग एकदम प्रसाद की लाइन में लग गए और सब खाली बात कर रहे। इतना इतना बेकार माहौल लगा कि मुझे लगा मैं यहाँ क्यों आया हूँ। फिर मैं सोचा कि दोबारा कभी इस ऐसे व्यक्ति का इनविटेशन में कभी नहीं आऊंगा। तो बिकॉज वो जो ओकेजन है, आपको हम जैसे लोग को नहीं बुलाना चाहिए वहां पर। अगर आपको वो माहौल ही पूरा खाली प्रसाद खाने पीने का ही बना रखा है खाली, तो फिर कौन आध्यात्मिक ज्ञान सुनेगा हमसे। इसलिए वन शुड नॉट इनवाइट साधु टू अ प्लेस जो उसके लिए ऐप्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई आप पार्टी फंक्शन कर रहे हैं और उसमें क्या सारे भौतिकवादी लोग आएंगे, सब लोग ये है, सब एकदम माहौल वैसा है, और आप उसमें किसी नहीं किसी को आप फोर्स कर रहे हैं कि नहीं आप भी आइए, आप भी आप भी आइए, तो दैट इज नॉट गुड। तो आपको पता होना चाहिए किस ऑकेजन में किसको बुलाना है, किसको क्या करना है, ये पता होना चाहिए। तब जाके आप एक सभा को लीड कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि कई बार देखते हैं वो सभा एप्ट नहीं होती है और वो माहौल गड़बड़ा जाता है फिर। तो इसलिए अभी सौनकाद ऋषि एकदम इतना अच्छा प्रेजेंट करते हैं सारे 88,000 ऋषियों को
कि उनके वजह से इतना पूरा भागवतम निकल पाया सूत गोस्वामी के मुख से। ये पहली पॉइंट इसमें। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं व्हाट इज रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रभुपाद जी का गोल्डन स्टेटमेंट्स में से एक है ये, व्हाट इज पर्सनल रिलेशन। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। पर्सनल रिलेशन डज नॉट मीन दैट वन शुड out of vanity attempt to show one's own learning by trying to surpass the previous acharya। इसका मतलब समझिए, आत्म साक्षात्कार ये नहीं है अपने अहंकार से अपना कोई मन गढ़ंत बातों को ला करके पूर्ववर्ती आचार्यों के को उल्लंघन करके उसको प्रस्तुत करना, है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल जो है, आपने किताब में कुछ बात पढ़ी और आप अपने मन गढ़ंत बातों को ला करके जो है आप वो बोलना शुरू कर दिए अपने आचार्य को। जैसे मैं कई बार बताता हूँ कि एक बार हम दिल्ली में गए थे, तो वहां पर एक वैदिक एक्सपो था, तो वहां पर एक व्यक्ति जो डायरोमा दिखा रहा था, तो कल्कि अवतार का डायरोमा आया, फोटो आया, तो लोग कहने लगे कि अरे कल्कि अवतार तो लग रहा हो गया अभी। तो वो जो दिखा रहा था वो भी बोलने लगा, अरे हाँ मैंने भी सुना है, पेपर में पढ़ा था मैंने कल, कल्कि अवतार तो अभी हो गया है, कलयुग में कहीं तो पैदा हो गया अभी कल्कि अवतार। तो फिर एक ड्यूटी ने उसको डांटा, उसने कहा अरे तुमको तो जानकारी होना चाहिए ना, तुम एक्सपो में दिखा रहे हो, सबको बता रहे हो ये है, तुमको ही अभी पता नहीं, और तुमने पढ़ा नहीं है क्या भागवतम कि कल्कि अवतार तो अभी कलयुग के अंत में होगा, अभी तो शुरुआत हुआ है। तो क्या है कि हमें अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो अपना बुद्धिमत्ता नहीं दिखाना चाहिए कहीं पर, अननेसेसरी अपना ज्ञान नहीं दिखाना चाहिए जहां पर नॉलेज नहीं है हम लोग को, है ना। तो उससे क्या होगा, आपकी खुद की बेइज्जती होगी और जो है आप अननेसेसरी बोस्ट ऑफ करेंगे। क्योंकि इस दुनिया में क्या है कि लोग दिखा जाता है कि मुझे सब कुछ पता है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता तो क्या फर्क पड़ता है, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं जरूरी थोड़ी कि मुझे दुनिया का सब कुछ पता हो, जो हो सकता है कुछ मुझे नहीं पता हो। तो वन शुड नॉट शो वंस लर्निंग, ही मस्ट हैव फुल कॉन्फिडेंस इन द प्रीवियस आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए। लाइक एक और एग्जांपल देता हूँ, तो एक स्पीकर एक एनवायरमेंट के ऊपर क्लास देने गए थे, तो वहां पर ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम चल रहा था, पेड़ लगाने का प्रोग्राम चल रहा था। तो जो स्पीकर ने, इस्कॉन के स्पीकर थे, तो वो वहां कह दिए यस 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 यू शुड प्लांट ट्रीज बिकॉज बाय प्लांटिंग ट्रीज रेन्स कम टू दिस टू अर्थ। ये हमने वचन पढ़ा है कि पेड़ लगाने से रेन आता है, मैंने बारिश होती है। चलो ये अच्छी बात है कि हरियाली होती है, लेकिन ये शास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। जब वो वापस आके पढ़ रहे थे किताब, तो उसमें प्रॉपर्ली क्लियर लिखते हैं रेन्स डोंट कम बाय प्लांटिंग ट्रीज, रेन्स कम बाय यज्ञ, रेन्स कम बाय यज्ञ। अदरवाइज समुद्र के ऊपर रेन कैसे हो रहा है, बारिश कैसे हो रहा है समुद्र के ऊपर इतना घनघोर। तो जब यज्ञ करते लोग, तब उसके देवता लोग खुश होकर के बारिश देते हैं। तो फिर उन्होंने जाकर के वहां रेक्टिफाई किया उसको कि नहीं नहीं मुझसे गलती हुई, ये मैंने पॉइंट गलत बोला था। तो क्या है, हमें पूर्ववर्ती आचार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं वो सच्चाई है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब मून लैंडिंग का बात हुआ, तो प्रभुपाद जी ने कह दिया था कि दे डिडंट वेंट टू मून। अब इसके बहुत सारे वर्जन्स है कि भाई या तो हो सकता है कि अमेरिका ने वो होएक्स बनाया था एक तो, उसको वो किया था। दूसरा पॉइंट है कि वो जो ग्रह में गए वो चांद नहीं है, या प्रभुपाद जी स्पिरिचुअल वे से चांद को कह रहे थे कि प्रभुपाद जी आध्यात्मिक चांद के बारे में बात करें, मतलब जो शास्त्र में जो चांद बताते हैं उसकी बात बता रहे थे। तो जो भी है, तो उसमें से एक डिवोटी था पुरुषोत्तम, तो उसको प्रभुपाद जी पे डाउट हो गया कि प्रभुपाद जी कुछ तो मैनिपुलेट कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बिलीव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिकन था। तो उसको बहुत प्राउड रहा था कि अमेरिका, जस्ट मिनट, तो वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि कैसे स्वामी जी इस चीज को नकार सकते हैं कि लोग चांद पे गए, और उसने मूवमेंट ही छोड़ दिया, भक्ति छोड़ दिया पूरा उसके लिए। तो कई बार हमारे आचार्यों के कुछ स्टेटमेंट्स हम लोग को हजम नहीं होते क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं है, तो फिर हम लोग जो है भक्ति से ही दूर हट जाते हैं कि नहीं ऐसे कैसे प्रभुपाद जी कह सकते हैं, है ना। बट हमें आचार्यों पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो बात वो कह रहे हैं, भले आज मुझे समझ में नहीं आ रही है क्योंकि मेरी बुद्धि अभी उतनी क्या बोलते हैं एडवांस नहीं हुई या नहीं हुई, लेकिन वो बात समझ में आएगी। मेरा खुद का अनुभव है, बहुत सारी ऐसी बातें प्रभुपाद जी की जो आज से जब मैं 10 साल पहले पढ़ा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मेरा बाउंस हुआ था, और आज मुझे एकदम क्लियर उसको समझ आ रहा है, विद एक्सपीरियंस मुझे समझ में आ रहा है कि क्या प्रभुपाद जी ने लिखा है।
तो इसलिए अगर आपको कुछ बातें प्रभुपाद जी की किताबों में या आचार्यों की किताबों में कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो वेट, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जैसे से आप एडवांस करेंगे भक्ति में, आप देखोगे आपको वो बातें समझ में आएगी 100%। तो कुछ बातें शास्त्र की हमें हमारे भक्ति में एडवांसमेंट के हिसाब समझ में आती है, वो अभी नहीं आएगी, तो इसलिए उसको इंतजार कीजिए, लेट इट कम। इसका मतलब नहीं कह रहे अभी क्या लिख दिया प्रभुपाद जी ने, चलो छोड़ के चलो मूवमेंट, भक्ति छोड़ दो, ये सब ये है वो है, नहीं, वेट करो। जितना भी समझ में आ रहा है उतना को लेकर के आगे बढ़िए, फिर धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा जब आप उतने लेवल तक पहुंच जाओगे। तो नेक्स्ट बताते हैं कि एंड एट द सेम टाइम ही मस्ट रियलाइज द सब्जेक्ट मैटर सो नाइसली that he can present the matter for the particular circumstances in a suitable manner। तो उसी समय उसको प्रचार भी करना है, तो इतने अच्छे से उस सब्जेक्ट मैटर को समझना चाहिए कि आम जनता को बताने के लिए जो है वो सक्षम हो। जैसे फॉर एग्जांपल प्रभुपाद जी जब अमेरिका में बता रहे थे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, तो एक हिप्पी ने पूछा प्रभुपाद को, प्रभुपाद व्हाट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड? अब उसको क्या समझ में आएगा, चिंतामणि, प्रकर, सदमसु, कल्प वृक्ष, सुरभीर, वहां सुरभि गाय हैं, वहां कल्प वृक्ष है, वहां ये, उसको तो समझ में आएगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज फुल ऑफ LSDs ना। LSD क्या था? LSD ड्रग होता है जो ये हिप्पी लोग ले लेकर के बड़ा आनंद अनुभूति करते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बताया उसको कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज ओशन ऑफ LSD, वो समुद्र है LSD का, इतना आनंद है वहां पर। तो बोला अरे देन आई मस्ट गो, तब मुझे जाना चाहिए वहां पर। तो ये जो है प्रभुपाद जी देश काल स्थिति के हिसाब से लोगों को समझाने के लिए जो है इन चीजों को उपयोग में लाए और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को कन्विंस किया कि क्या है आध्यात्मिक जगत। इसलिए प्रभुपाद जी की एक यूनिक स्पेशलिटी है द वे ही प्रेजेंटेड दिस नॉलेज। चलो ये नॉलेज सबके पास था, गीता अभी से थोड़ी है, कई सालों से चल रही आ रही है, कितने लोग गए गीता का प्रचार किए, बड़े बड़े कथाकार हुए, बहुत सारे लोग हुए, लेकिन प्रभुपाद जी इतना सक्सेसफुल क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने ज्ञान को ऐसे एसिमुलेट किया कि लोगों तक पहुंचाने में बहुत सक्षम रहे अपने ज्ञान को, तभी देखो दुनिया बदल गई। इतने लोगों ने उनको डेडिकेट कर दिया लाइफ को, समझ गए वो नॉलेज को। तो आपके पास नॉलेज होना केवल बड़ी बात नहीं है, उस नॉलेज को किस तरह से प्रेजेंट करते हो ताकि आपके जो रीडर्स है या आपके जो फॉलोअर्स हैं वो उसको अपना करके अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस प्राप्त कर पाए, ये आपकी सफलता है ना। तो और फिर पता चलता है ओरिजिनल पर्पस ऑफ द टेक्स्ट मस्ट बी मेंटेन्ड। तो जो चीज आप पढ़ा रहे हो उसका जो ओरिजिनल पर्पस है वो मेंटेन होना चाहिए। लाइक प्रभुपाद जी ने बताया स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज फुल ऑफ LSD, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रभुपाद जी उनको चपाती सब्जी के प्रसाद की जगह LSD खिला रहे थे। जब प्रभुपाद जी ने बताया कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज फुल ऑफ LSD, तो थोड़ी प्रभुपाद जी अब उनको LSD दे रहे थे, लो ड्रग्स खाओ और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाओ। नो 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 नो, पर्पस क्या था? 4 नियम पालन कराना इनको। तो प्रभुपाद जी ने बताया उनको कि ये इतना आनंद है, लेकिन उनको ये 4 नियम पालन कराया क्योंकि ओरिजिनल पर्पस मेंटेन होना चाहिए। समझ इस बात को? तो क्या है, वी हैव टू, जो हमारा मकसद है कि हमें लोगों को भक्त बनाना है, वो मिटना नहीं चाहिए। कई बार लोग प्रोग्राम करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अभी कई जगह सत्संग प्रोग्राम होते हैं, 5 साल हो गए एक भक्त भी नहीं बना, खाली प्रोग्राम जाए जा रहे हैं, हर शनिवार हर रविवार प्रोग्राम जाए जा रहे हैं। ना कोई माला भरी किसी की, ना कोई 4 से 16 माला में आया, ना कोई गीता पढ़ा, ना कोई भागवतम पढ़ा, ना कोई मंदिर में कुछ सेवा के लिए आया। खाली वो लोग क्या थे, आए, ये अपना प्रवचन दिए, प्रसाद खा लिए, आज का आनंद की जय बोल के चले गए। व्हाट इज प्रीचिंग? ये कोई प्रचार नहीं है। तो मैं खुद अपने आंखों से देखा हूँ, एक कॉलेज में एक प्रभु जी जाते थे प्रचार करने के लिए जब मैं वर्किंग में था, तो भर भर के जो है ना, कभी चाउमीन, कभी मंचूरियन, कभी ये भर भर लेके जाए और कुछ बोले, वो अपना लेक्चर देते थे और फिर प्रसाद खा के चले गए। 2-3 साल ऐसा वो किए, एक भी रिजल्ट नहीं आया। वो फ्रस्ट्रेट हो गया, फिर बाद में बोला रेट खाली पैसा वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं है कि लोगों को जो है आप बदल पाओ, उनके हृदय को आप छू नहीं पा रहे हो। तो हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा फिर स्ट्रैटेजी को या कुछ चीज को। तो इसका मतलब है कि हमें लोगों के अंदर कुछ चेंजेस चाहिए, उनका माला बढ़ना चाहिए, बुरी आदतें छूटनी चाहिए, वो भगवान कृष्ण के प्रति और समर्पित होने चाहिए। लाइक अभी हम ये आश्रय प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आश्रय प्रोग्राम का हमारा जो मकसद है वो यही है कि लोग भक्त बने, उनके जीवन में पॉजिटिव कृष्ण के प्रति आकर्षण होना चाहिए। अदरवाइज खाली मिलना और बातें करके टाइम पास करने का कोई मकसद नहीं है।
तो जब भी हम सत्संग में आते हैं या मंदिर आते हैं या भक्तों के बीच में आते हैं, हमारा गोल क्या है? स्पिरिचुअल एनहांसमेंट। हमारी भक्ति आगे बढ़नी चाहिए, अदरवाइज वी आर सिंपली वेस्टिंग टाइम, श्रम एवं केवलम। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए द ओरिजिनल पर्पस मस्ट बी मेंटेन्ड एंड नो ऑब्सक्योर मीनिंग शुड बी स्क्रूड आउट ऑफ इट। तो फालतू की चीजों को उसमें से नहीं निकालना चाहिए। Yet it should be presented in an interesting manner for the understanding of the audience. This is called realization. अगर आप रियली एक सब्जेक्ट पे साक्षात्कार आपको हुआ है, तो आप इतने अच्छे से प्रेजेंट करोगे लोगों को कि आप पूर्ववर्ती आचार्य को भी फॉलो किए उनके सम्मान में, और आपने जो है उसका जो असली मकसद है उस ज्ञान का, उसको भी प्रेजेंट किया, और लोगों की जिंदगी को आपने बदला। दिस इज कॉल्ड रिलेशन। दैट्स व्हाई वी कॉल श्रील प्रभुपाद द सेल्फ रियलाइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर। तो एक गुरु जो होता है उसके आत्म साक्षात्कार का परिमाण यही है कि वो कितने लोगों के हृदय को बदल पा रहा है अपने अपने वक्तव्य से, अपने आचरण से, अपने ज्ञान से। हाँ, कितने लोगों को बदल पा रहा है। अदरवाइज केवल बड़ा स्पीकर बन जाने से कुछ नहीं होता है। वो तो बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर लोग भी हैं जो लाखों लाखों लोगों को बोल सकते हैं, बट कितने लोग भक्त बन रहे हैं, कितने लोग अपना जीवन समर्पण कर रहे हैं, कितने लोग जो है भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही एक भक्त की पहचान है, यही एक प्रचारक की पहचान है। ठीक है, तो इसलिए प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि भागवतम रिसाइटेशन फॉर एक्स्ट्रान्यूअस पर्पसेस इज यूजलेस लेबर बोथ फॉर स्पीकर एंड ऑडियंस। तो जो लोग भागवतम बोलते हैं केवल धन कमाने के लिए या अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए या कोई और एजेंडा है, तो वो भागवतम का मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कई लोग भागवतम बोलते हैं जिनका गोल है हिंदू धर्म को बचाओ, ये करो, वो अच्छी बात है। आप भागवतम जो है उसको सहारा ले रहे हो, लेकिन भागवतम से वो काम करना अच्छा नहीं है। भागवतम का जो मुख्य पर्पज है वो है शुद्ध भक्ति प्रदान करना। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि भागवतम एक सनातन धर्म का सनातन धर्म भागवतम का एक ऑफशूट है, मतलब एक एक भागवतम में जो ये शुद्ध भक्ति से हट करके जो चीज है सनातन धर्म के अंदर इसको एक्सेप्ट किया गया है, वो एक अलग बात है। बट हम उसके द्वारा ये गोल अच्छा नहीं है। या जैसे मान लो भागवतम बोल करके कई लोग जो है वो अपना चंदा इलेक्ट करने के लिए किसी को गौशाला बनानी है, तो गौशाला बनानी है तो भागवत कथा करेंगे और हमारे गौशाला के लिए दान दो दान दो दान दो, खाली दान मांगते रहेंगे। नो, दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ भागवतम। तो कई लोग को मंदिर बनाना है तो भागवतम, अरे ठीक है, आप भागवतम का जो पर्पज है उसको वैसे ही रहने दीजिए, वो शुद्ध भक्ति प्रदान करना है। जो आपको करना है बाकी तरीके से कीजिए ना, कोई उसमें दो राय नहीं, बट डोंट यूज भागवतम फॉर एनी अल्टीरियर मोटिव। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, सौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवाच्छुको। पढ़िए। यस, एनीबॉडी? हरे कृष्ण प्रभु। हम्म अ, शौनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुन सकते हैं उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्मानीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। शौनक गोस्वामी तात्पर्य बाय एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। शौनक गोस्वामी प्रसन्नता के कारण सूत गोस्वामी को 2 बार सूत सूत कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे स्वयं तथा सभा के सारे लोग सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवत के पाठ को सुनने के लिए उत्सुक थे। वे किसी ऐसे नकली व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए अपने ही ढंग से व्याख्या करे। सामान्य रूप से भागवत के तथाकथित कथावाचक या तो पेशावर वाचक होते हैं या तथाकथित विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं, जो परम पुरुष की सविशेष दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकते। ऐसे निर्विशेषवादी अपनी अपनी रुचि के अनुसार निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाला कोई न कोई अर्थ निकालते हैं। एवं पेशेवर वाचक तो सीधे दशम स्कंद में पहुंचकर
भगवान की लीलाओं के गूढ़तम अंश की गलत व्याख्या करने लगते हैं। इन दोनों में से कोई भी वाचक भागवत सुनने का अधिकारी नहीं होता। केवल ऐसे व्यक्ति जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने को तैयार हो, तथा केवल वे लोग जो सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हो, श्रीमद् भागवत की दिव्य दिव्य चर्चा के प्रामाणिक भागीदार है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। सूत सूत महाभाग, 2 बार आउट ऑफ एक्साइटमेंट। जैसे हम लोग जब मतलब एक्साइट में होते हैं ना, तो कई बार नाम लेते हैं किसी व्यक्ति का, तो इसलिए वो लोग बहुत है सूत सूत, बोलो बोलो क्या है भागवतम, बताओ हमको। तो इतना एक्साइटमेंट था उन लोग के अंदर। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये एक बोनाफाइड व्यक्ति हमें मिला है जो सही में भागवतम में सिखा सकता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किससे सुन रहे हो भागवतम, क्योंकि आप उसके मूड को आप कैरी फॉरवर्ड करते हो या अपने अंदर उसको आप बोरो करते हो। तो हमें किसी भी व्यक्ति से ऐसी ही नहीं सुन लेना चाहिए ये सब जो स्पिरिचुअल टॉपिक्स है ना। तो पहली बात, वो एक बोनाफाइड परंपरा में होना चाहिए, वो अपने आचार्य को रिप्रेजेंट करना चाहिए, और जो है उन्होंने भी अपने जीवन में उसको लागू करना चाहिए, तब जाके ये असर करेगा। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भागवतम को बहुत ही केयरफुली और किसी बोनाफाइड व्यक्ति के मुंह से सुने। जैसे हम लोग प्रभुपाद जी के मुख से सुन रहे हैं, उनकी भागवतम पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के जो उनका जो भागवतम के प्रति जो समर्पण है, और जो भागवतम के प्रति जो उनका लगाव है, जो उनकी इच्छा है कि पूरे दुनिया वाले कृष्ण के शुद्ध भक्त बने, वो इच्छा को हम अपने अंदर ले लेते हैं। फिर इसलिए जब आप भागवतम पढ़ोगे प्रभुपाद जी की, तो आपके अंदर भी शुद्ध भक्ति करने की इच्छा ऑटोमेटिक आएगी, क्योंकि प्रभुपाद जी की इच्छा है, और प्रभुपाद जी की इच्छा के अनुरूप जो है हम लोग की भी इच्छा डेवलप होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली आजकल लोग भागवतम का बड़ा बिजनेस बना चुके हैं, और आप जाएंगे तो बड़ा ड्रामेटिक वे से लोग बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को ड्रामा। बड़ा हैरान हो जाएंगे कि ये सब मायावादी लोग भी हो सकते हैं, जो लोग भागवतम को यूज करके अपने पर्पस को सॉल्व कर लेंगे। अगर आप उनको जाके पूछो वास्तव में भगवान कौन है, तो उनको पता नहीं है। वो बोलते हैं भगवान निराकार निर्गुण ब्रह्म है। तो ये सब बात वो लोग करते रहेंगे। तो इनफैक्ट प्रभुपाद जी एक बार मुंबई में एक ऐसी एक ऐसी भागवतम स्पीकर था जो मायावादी था। प्रभुपाद जी ने उनको लेटर लिखा कि आप इस भागवतम को बंद कर दीजिए, अदरवाइज मैं आप पर केस कर दूंगा कोर्ट में। तो प्रभुपाद जी इतना गुस्सा हो गए थे उस व्यक्ति से। तो ये जो भागवतम है, इसका सही पर्पस जानना बहुत जरूरी है। इवन आप अगर मान लो इस्कॉन के अंदर भी किसी भक्त से आप सुन रहे हो, तो उस व्यक्ति का जो एक्चुअल पर्पस है उसको जानना बहुत जरूरी है। हाँ, ऑफ कोर्स सब डिवोटीज अच्छे से सब बताते करते, बट व्हाट इज हिज रियल इंटेंशन? डज ही रियली वांट्स टू गिव यू भक्ति? क्या वो भक्ति के लिए करता है? तो कई बार इवन यहाँ पर भी क्या हो जाता है, कथा लोग बोलते हैं, बट फिर बाद में जो है वो धन संग्रह का या कोई और मकसद होता है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जैसे अभी मैं सदाचार कोर्स दे रहा था, तो एक माता जी मुझे बोली कि प्रभु जी, हम कैसे जानेंगे कि सही व्यक्ति है कि नहीं है? एक बार धोखा हो चुका है हमारे साथ, और एकदम जबरदस्ती करने लगे लोग, ये वो। तो मैं लगा कि ये आपकी गलती है कि आप बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति को देख करके उसको भक्त मान ले रहे हो और आप उनको सरेंडर कर दे रहे हो। ये गलत है। आपके पास पूरा चॉइस है, आप अपने डिस्क्रिप्शन पर और समय लेकर के फिर ही जो है किसी व्यक्ति के अधगत अंडर भक्ति करने का अनुष्ठान करें। तो क्या होता है कि डोंट गो बाय सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स के थ्रू जाएंगे तो आप बड़ा ही धोखा खा जाएंगे। दोनों ही जगह में, मेडिकल फील्ड और स्पिरिचुअल फील्ड, दोनों ही ऐसा फील्ड है जहां अगर आप सेंटिमेंट्स में गए तो आप धोखा खा जाएंगे। तो इसीलिए ये सही से जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदित कृष्ण
कृतवान् संहितां मुनि। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़ी। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इस प्रारंभ किया गया। महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की। तात्पर्य, चूंकि श्रीमद् भागवत श्रील व्यासदेव की विशिष्ट कृति है, अतएव विद्वान शौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञान था कि श्रील व्यासदेव अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज परिवारों के पतित जनों को समझाने के लिए वेदों से लेकर महाभारत तक की पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। श्रीमद् भागवतम उन सबों से दिव्य है क्योंकि इसमें कुछ भी सांसारिक नहीं है। अतएव पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण एवं प्रासंगिक है। हरे कृष्ण। हाँ, तो ये प्रश्न पूछते हैं कि किस युग में कहा गया था और पहले किसने किसको कहा था और व्यास देव जी को कैसे प्रेरणा मिली लिखने के लिए। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम जो है बता रहे प्रभुपाद जी यहाँ पर कि ये एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन है इस दुनिया को श्रीला व्यासदेव का। और पहले ही वो जो है, जो कम बुद्धि वाले लोग हैं उनके लिए महाभारत लिख चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है, जब हम यहाँ पर जो है स्त्रियां, शूद्रा, ये सब लोग का जो कंपेयर किया गया है, तो मैं इसको पहले ही क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि जब ऐसे शब्द स्त्रियों के लिए आते हैं तो आप ये मत समझे कि इन जनरल स्त्रियों के लिए ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि पहले जमाने में स्त्रियों के लिए कोई एजुकेशन नहीं था। उनकी जो एजुकेशन उनके घरों में होती थी, अपने माताओं के समक्ष। आप देखोगे गुरुकुल में खाली पुरुष बच्चे, लड़के पढ़े जाते थे, लड़कियां घर में माँ के द्वारा पढ़ाई जाती थी। यही नियम था पहले। तो अगर अब उनको पढ़ाना है तो उनको कॉम्प्लेक्स ग्रामर, कॉम्प्लेक्स ये सब चीज जानने के लिए बहुत मुश्किल जाएगा। तो इसीलिए उनको सिंप्लीफाई करने के लिए स्टोरी फॉर्मेट में महाभारत, ऐसी ऐसी कथाएं को लिखा गया, ताकि जब माएँ उनको कथाएं सुनाए तब उनका एजुकेशन हो जाए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि एजुकेशन मीन्स ओनली नोइंग अबाउट टू डायनेस्टी, रघुवंश एंड सूर्यवंश एंड चंद्रवंश। सूर्य का जो वंशज वो चला रहा है और चंद्र का वंशज चला रहा है, ये दो के बारे में कोई जान ले, वही एजुकेशन है बस। तो वही आप देखोगे महाभारत और ऐसे ग्रंथों में व्यासदेव ने लिखा। तो कभी भी जब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं लेस इंटेलिजेंट वुमेन एंड शूद्रा एंड, तो आप सब कभी इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर हमें वही गड़बड़ जाएगा, फिर हमें वही आचार्य पर हमारा विश्वास कम हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखें। हाँ, तो फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है वो इतना दिव्य है कि वो भौतिक चीजों के साथ वो लेन देन ही नहीं है उसका। तो फिर ये क्यों लिखा गया? जब व्यासदेव ऑलरेडी इन लोगों के लिए महाभारत सब लिख चुके हैं, तो फिर इनको क्यों लिखा गया? और बहुत क्लासिक आंसर देंगे इसका सूत्र गोस्वामी में भी। देखिए कैसे बिल्डअप करे इस टॉपिक को। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है भागवतम कैसे आया इस दुनिया में, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। यस, तस्य पुत्रो महायोगी समद्रि निर्विकल्पक एकांत मतिर उन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ उनका पढ़िए। उनका व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था। इसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। तात्पर्य, श्री सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतः वे सदैव जागरूक बने रहे कि वे माया पाश में न फंस जाएं। भगवत गीता में इस जागरूकता की रोचक व्याख्या की गई है। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य हैं। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर होता रहता है, जो बद्ध जीव के लिए एक स्वप्न जैसा है। बद्ध जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता, जबकि बद्ध जीव इन आध्यात्मिक कार्यों का सपना देखता है
किंतु मुक्त जीव जागृत रहता है। इसी प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव को स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे, लेकिन वास्तव में वे भिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग पर या फिर one second. Yes, Mataji, continue. और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग पर या फिर आत्म साक्षात की ओर लगा रहता है। बद्ध जीव पदार्थ में मग्न रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है। इस निरपेक्षता की व्याख्या आगे की गई है। हाँ, यस यस। तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना कि ऊपर करो ट्रांसलेशन, तो वो बता रहे हैं कि व्यासदेव के जो पुत्र थे वो बड़े महान भक्त थे, है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तस्य पुत्र महायोगी, महान योगी थे, समुद्र निर्विकल्पक, समुद्रिक समदर्शी थे, निर्विकल्पक नितांत ब्रह्मवादी, मैं जिनका मन इतने प्रगाढ़ रूप से ब्रह्म में लगा हुआ है कि जिसको कोई भेद नहीं है स्त्री कौन है पुरुष कौन है, एकांतमति मन की निष्ठा ब्रह्मवाद में स्थिर थे और उन्निद्र अज्ञान से परे गूढ़ प्रसन्न मूढ़ जड़ इव सदृश यते प्रतीत होता था। जड़ मतलब इग्नोरेंस। ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति पागल है, जैसे जड़ भरत के टाइम में ऐसे पागल है, और इसको देखने से जो है लगता था कि ये इनको कोई ज्ञान नहीं है, जैसे पागलों की तरह घूम रहे से। बट यही प्रपंच यहाँ डिफरेंस बता रहे हैं कि एक बद्ध जीव और एक मुक्त जीव में क्या अंतर होता है। दोनों लगते समान है लेकिन बहुत अंतर है। जैसे अभी आप जब आते हो तो यस, जब अभी गुरु महाराज कभी आते हैं तो आप देखोगे वो भी साधारण व्यक्ति से दिखते हैं, हम जैसे ही दिखेंगे, लेकिन बहुत अंतर है। उनकी चेतना, उनका डिटर्मिनेशन, उनका विश्वास, उनकी भक्ति और हमारे अंदर बहुत अंतर है। तो इसीलिए क्या है, हमें समझना होगा कि मुक्त जीवात्मा और बद्ध जीवात्मा में जमीन आसमान का अंतर है। तो हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, उनके जैसा अपने आप को नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये चीज बता रहे हैं। तो बोथ ऑफ देम अपीयर्स टू हैव सेम एंगेजमेंट बट इंटरनली दे आर डिफरेंट। ठीक है, कोई प्रश्न है, किसका कुछ कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं, थोड़ा देरी आगे बढ़ेंगे तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, आपने बताया कि निर्विशेषवादी जो होते हैं वो हाँ लोग भी पढ़ते हैं भागवतम। हाँ और भागवतम तो पूरा ओत है भगवान की लीलाओं से, हाँ। और ये सिखाता है कि प्रेममय भक्तिमय सेवा हम्म भगवान के प्रति भगवतम। हम्म तो वो फिर भी ये क्या है, मतलब क्या प्रॉब्लम, बिविल्डर हो जाते हैं कि वो या वो प्रॉपरली स्थित नहीं है उस गुण में जो रिक्वायर्ड है हम्म भागवतम को पढ़ने के लिए। हम्म। क्या एग्जैक्टली कि वो गोल से आप बोलो, आपने कहा कि उनका गोल अब देखिए क्या है, कुछ अलग गोल तो नहीं है कहीं। हाँ तो वो ये गोल से क्यों हट रहे हैं, मतलब इतना। हम्म। हाँ तो ये सही बात है, मैं समझ गया क्या पूछ रहा है। माता जी पूछ रही है कि इतना सुंदर भागवतम जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कृष्ण का रूप गुण लीला सब, फिर भी पढ़ के उनके अंदर वो चेंज क्यों नहीं आता है। क्योंकि देखिए, जैसे जब आप अभी देखिए, आप मैं कई लोग को जानता हूँ जो बचपन से भागवतम पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक लेस मात्र भक्ति भाव नहीं आया है, क्योंकि वो उनका जो गोल है भागवतम पढ़ने का वही अलग है। वो भागवतम लेके बैठे उस गोल से। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कई घरों में कथा होती है ना, जैसे मान लो किसी की मृत्यु हो गई तो भी गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। अब अगर वास्तव में मैं एक दिन खुद बैठ के सुना इस गरुड़ पुराण को, मेरी ग्रैंड मदर का जब मृत्यु हुआ था तो मैं बैठ के सुना था पूरा गरुड़ पुराण बैठ करके। अगर कोई सही में सुन लेना उसको, उसका सारा मोह माया कट जाएगा। इतना भयंकर डिस्क्रिप्शन है उसमें, कैसे लोग मृत्यु के बाद क्या होता है एक जीव आज प्रेत के साथ, कैसे लेके जाते हैं, क्या क्या है बहुत, और कैसे बचना है, सब पूरा बताया गया है। बट लोग क्या सुनते हैं, और आप देखोगे कई बूढ़े लोग आके वहां बैठते हैं सुनते हैं उसको, बट कैसे सुनते हैं, हाँ चलो रिचुअलिस्टिक है, चलो भाई अभी घर में मृत्यु हुआ है सुनना पड़ेगा, बिकना पड़ेगा, फिर शाम को चाय मिक्सचर बिस्कुट खा करके भूल जाते हैं वो।
तो वही तो बात है ना, इसको इसलिए इसको ओपन सीक्रेट कहते हैं। ओपन सीक्रेट मतलब आपके सामने है लेकिन फिर भी इसका रहस्य आपके पास नहीं खुलेगा, क्योंकि आपके अंदर वो लालसा नहीं है पढ़ने की, वो जानने की। यू आर नॉट, अगर अगर हम लोग जिज्ञासु नहीं है और हमारे अंदर भगवान को प्राप्त करने की वो तीव्र इच्छा नहीं है, तो सामने ज्ञान रह करके भी हम लोग मूर्ख बन जाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे क्या है ये चीज, है ना। तो इसलिए क्या है, दीज ऑल स्क्रिप्चर्स या जो बुक होते हैं, इसलिए तो गुरु की दरकार होती है। गुरु वो मूड डेवलप करते हैं धीरे धीरे, बता बता करके, नहीं ध्यान पूर्वक पढ़ो, समझो इसको, इसका मतलब ये है, ये तभी तो उसको ऐसे प्रेजेंट करते ताकि लोगों को इंटरेस्ट लगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसलिए प्रभुपाद जी इतना सक्सेस हुआ क्योंकि प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर प्रेजेंट किया, तब लोग समझ पाए उस बात को। तो जब जिज्ञासु लोग और एक रियलाइज स्पीकर, द इंक्विजिटिव हियरर एंड अ रियलाइज स्पीकर, व्हेन दे मीट ईच अदर, तब जाकर के भागवतों की महिमा सामने आती है। जैसे रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु जब मिले एक दूसरे से, तो जो चर्चा हुई वो कितना दिव्य हो गया चैतन्य में। तो हियरर की भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो सुनने वाला वक्ता है। अगर वो केवल रिचुअल के लिए या वो केवल अन्य चीज के लिए, आप जैसे कई लोग आप भागवतम पढ़ते हैं, आप देखो जैसे हमारे समाज में एक गया जी कराते बोलते हैं, जो भी लोग मर जाते हैं तो उनके उद्धार के लिए भागवत कथा की जाती है। तो आप देखो कि उसमें लोग आते हैं, 3-3 4-4 घंटा कथा होती है, एक हफ्ता पूरा चलता है। सब सज धज के आएंगे, बैठेंगे सारे लेडीज प्रभु जी सब लोग, और एकदम जो स्पीकर आएगा उसको पूरा महाराज जी कर करके, भले वो पान चबा रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, उसको कालेंट पहनाएंगे, खाना खिलाएंगे, उसका पाँव धोएंगे, उसको हजारों लाखों रुपया देंगे। वो आप देखोगे भागवत को सिर पे ठा के लाएंगे, पूरा शोभा यात्रा निकालेंगे, मंदिर से ले जा करके 1 घंटा बजाएंगे, वो आरती हो, कितना आडम्बर करते हैं। आप देखिए कितना, और सब लोग एक प्रकार की साड़ी पहनेंगे माता, और आप देखना सबका एक यूनिफॉर्म थीम भी हो जाता है। फिर रुक्मिणी विवाह कराएंगे, उसमें वो दहेज देंगे, और बहुत कुछ नाटक करते हैं, बहुत कुछ। उसमें घर के लोग जो है, कोई कृष्णा बनता है, कोई रुक्मिणी, कोई राधा, ऐसे बन के पूरा नौटंकी। बट कोई भी भक्त बनता है उसमें? कोई भक्त नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये भी एक फन है, एक मजा है। चल भाई भागवतम हो रही है, और गांव में ढिंडोरा बांट देंगे, भागवतम हो रही है, भागवतम हो रही है, हमारे यहाँ भागवत हुई, भागवत करा लिए, और सोचते हमारे पितर लोग उद्धार हो गए सब लोग। वो लोग भी रो रहे होंगे, क्या कर रहे हो तुम लोग ये सब। तो पॉइंट है, व्हाट इज द राइट मूड, इंटेंशन क्या है कराने का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कौन सिखाता है? वो सिखाएगा, जेन्युइन डिवोटी सिखाएगा आपको, व्हाट इज द मूड इन डूइंग दैट, है ना। तो क्या है, अब जैसे लोग कई बार हवन वन कराते हैं घरों में, आप देखोगे। तो मैं खुद भी ये फील किया कि हमारे घर में हवन हो रहा था, तो मेरा भाई बोला कुछ लग रहा है, कुछ हुआ है, धुआं धुआं हो गया ना, हर रूम में धुआं चला गया, तो सब कुछ प्यूरिफाई हो गया। तो आपको अच्छी बात है, प्यूरिफाई होता है, बट व्हाट इज ए कंसेप्शन, जब तक कुछ दिखता नहीं है घर में ऐसा। तो जब हवन से उठते लोग ना, तो आंख से पानी निकल रहा है, पूरा धुआं खा लिए हैं, तो दे फील दैट कुछ तो प्यूरिफाई हो गया, मैं धुआं चला गया, आंख से पानी निकल गया, मतलब मेरा सारा जो दूषित है वो निकल गया। दे फील लाइक दैट, ये सच्चाई है। आप देखोगे स्वयं सोनल सी बोलते हैं, जब वो भागवती महिमा सुनते हैं ना, बोलते हैं कि अरे हम लोग 1000 साल से यहाँ बैठ के यज्ञ कर रहे हैं और खाली धुआं खाएं, और धुआं खा के हमको लग रहा, हम मूर्ख लोग कुछ समझ में आ रहे थे क्या सच क्या है। तो एक्चुअली वो हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, जब तक होता है तब तक कोई मतलब नहीं है। तो हाउ यू अप्रोच स्क्रिप्चर, दैट वे स्क्रिप्चर विल डील विथ यू। तो स्क्रिप्चर जो है वो सेम, भगवान गीता में बोलते हैं ना, ये था प्रपदन्ते तामस भजामि हम। तो सेम शास्त्र तो कृष्णा ही है, जैसे आप अप्रोच करोगे वो आपको मिलेगा। अगर आप शास्त्र में कृष्णा को ढूंढोगे तो आपको कृष्ण मिलेंगे, अगर आप मायावाद को ढूंढो मायावाद मिलेंगे। ऐसे ऐसे स्कॉलर लोग हैं हमारे सो कॉल्ड स्कॉलर इंडिया में, जो पूरी गीता को एक्सप्लेन कर सकते हैं और पढ़ के बोलते हैं कृष्णा निराकार है, पूरी गीता को पढ़ करके। और कई लोग तो इतने महान है कि कृष्णा के गीता को यूज करके बोलेंगे कृष्णा है ही नहीं, गीता कृष्णा ने थोड़ी कहा। ऐसे ऐसे लोग हैं, आप सोचिए। ये है बिविल्डरमेंट, जो आपने कहा था सही है, बिविल्डरमेंट। भगवान बोलते हैं ना गीता में कि मूढ़ो या ना भी जानाती, मूढ़ व्यक्ति मुझे कभी नहीं समझ सकता। अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तन्माश्रितम। अवजानंती, मूढ़ा व्यक्ति मुझे नहीं समझ सकता, जो फूल है, जो मूर्ख है, वो नहीं समझ सकता। पर कौन समझ सकता है? भक्त्या माम भी जानाती,
जो भक्ति कर रहा है, जो एक गुरु के शरण लेकर के ये कर रहा है। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू फील सो ग्रेटफुल टू प्रभुपाद कि आज प्रभुपाद जी ने हमको क्या दिया है। आप सोचिए, हम लोग भक्ति भाव से जो भक्ति कर पा रहे हैं, वो कितनी बड़ी बात है, ये मजाक नहीं है। दिस इज ग्रेट बेनेडिक्शन बाय प्रभुपाद टू ऑल ऑफ अस। ये जो हमारे हार्ट को प्रभुपाद ने ट्रांसफॉर्म किया है, जो हम उस भावनाओं को पकड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कृष्ण के चीजों को, इट्स अ ग्रेट 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 बेनेडिक्शन। तो नहीं तो ये शास्त्र की जो बातें हैं, ये हमारे लिए, हमारे बस एक आम आदमी की तरह जो होती रह के बन जाती, और हम ऐसे ही शरीर छोड़ के चल जाते थे। वी हैव नेवर अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली कृष्णा, व्हाट इज भक्ति। तो इसलिए क्या, वो अप्रोच बहुत जरूरी है। तो इसलिए सही व्यक्ति से सुनना बहुत जरूरी है, वो मूड कैरी करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज लोग आएंगे, क्लास सुनेंगे, प्रसाद खाएंगे, तो नाचेंगे कूदेंगे चल जाएंगे। फिर वो लोग जा करके बाहर होटल में भी खाएंगे, फिर कहीं और भी डांस करेंगे। तो इट्स एवरीथिंग सेम फॉर देम, नथिंग स्पेशल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है माता जी। यस प्रभु जी, मतलब वो प्योरिटी और उनका कॉन्शियसनेस कैसा है, हाँ, कॉन्शियसनेस की चेतना के ऊपर ही है यस, ना, डिपेंड है। इवन प्योरिटी नहीं हो तो भी चलेगा। जैसे जो हिप्पी लोग थे, दे आर नॉट प्योर, बट दे वर हम्म, इंक्विजिटिव, व्हाट इज देयर इन इट, एंड दे वर अट्रैक्टेड टू अ प्योर डिवोटी प्रभुपाद। हम्म, So that is the qualification, attraction to a Vaishnava and inquisitiveness, जानने की इच्छा, that will make you, receptible. ओके, थैंक Okay, यू। हरे कृष्णा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिम् आत्मजन् अपि अन्नग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर् न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तर्वासति स्त्री पुंभिदान तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। पढ़िए, बहुत सुंदर श्लोक है ये। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। जब श्रीला व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे, तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना। लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। तात्पर्य, भगवत गीता 5.218 या में पढ़िए। कहा गया है कि विद्वान साधु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान भद्र ब्राह्मण चंडाल कुत्ता या गाय पर समान दृष्टि रखने वाला होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतएव उन्होंने स्त्री या पुरुष में भेद नहीं देखा। उन्होंने तो समस्त जीवों को एक भिन्न वेश में देखा। स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान गईं। जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी यह जान लेता है कि वह कितना निर्दोष है। सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे, अतएव उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था। वे नग्न भी थे और उन्हीं की तरह स्त्रियां भी थी, लेकिन चूंकि सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे, अतएव वे निर्दोष प्रतीत हो रहे थे। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से इसे तुरंत जान गई, अतएव उन्होंने सुखदेव जी के आने की खास परवाह नहीं की। लेकिन जब उनके पिता उधर से गुजरे तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र ओढ़ लिए। ये स्त्रियां उनकी पुत्रियों तथा या पौत्रियों जैसी ही थी। फिर भी व्यासदेव के आने पर उनमें सामाजिक रिवाज के अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि व्यासदेव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। गृहस्थ को स्त्री तथा पुरुष में भेद बरतना होता है, अन्यथा वह गृहस्थ नहीं हो सकता। अतएव मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। जब तक उसके मन में ऐसा अंतर रहे, तब तक उसे
सुखदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जब कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि जीवन न तो नर है न नारी। बाहरी बाने को प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया है कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे वह इस भौतिक जगत में फंसा रहे। मुक्त जीव इस विकृत भेद से ऊपर होता है। वह दो जीवों में अंतर नहीं मानता। उसके लिए सभी एक ही आत्मा है। इस आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णता मुक्त अवस्था में है और श्री सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी। श्रीला व्यासदेव भी दिव्य अवस्था में थे, किंतु गृहस्थ होने के कारण प्रथावश वे अपने को मुक्त जीव नहीं मानते थे। हरे कृष्ण। तो here comes a difference between an ordinary human being and a liberated soul. एक conditioned soul और liberated soul के बीच में ये अंतर है कि कितना हम जो opposite gender है उनके आकर्षण से बच पा रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले दिस इज द टेस्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि अगर आप कृष्ण भावना में आगे बढ़ रहे हो तो ये जो आकर्षण है ये कम होगा। तो आप देखिए सुखदेव गोस्वामी ऐसे संत चूड़ामणि थे कि उनको जीरो अट्रैक्शन टुवर्ड्स वुमेन, जीरो अट्रैक्शन। दिस इज हाई क्लास, ये पूरा अनइमेजिनेबल है। तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो इस चीज से बचा हो। तो this it is not possible in this world, nobody, तो except Lord Narayan and his pure devotees। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी इतने ब्रह्मवाद में लीन थे कि उनको कोई भेद नहीं था। और ये स्त्रियां भी जान पा रही है, स्त्रियां भी जान पाई कि सुखदेव स्वामी देख करके। लेकिन वही जब व्यासदेव उनके पास से गए तो व्यासदेव जो है वो गृहस्थ थे, उनके पिता की उम्र के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शरीर को ढक लिया ये देख करके कि अरे उनको शर्म आ गई उनके सामने। तो ये है दैट्स प्रॉपर्टी वी हैव टू कम अबव बॉडीली कॉन्शियसनेस। सो इवन एक जब गृहस्थ है तो कुछ समय बाद पति पत्नी के बीच में अगर आप भक्ति कर रहे हैं ये आकर्षण कम हो जाना चाहिए। इट शुड नॉट दैट गृहस्थ लाइफ एक लाइसेंस नहीं बनना चाहिए। प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं इसके बारे में, धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है ये आकर्षण कम होना चाहिए। देन वी विल बी अबव दिस बॉडी लेवल। ऑफ कोर्स ये हम प्रैक्टिकली अभी ऐसे एकाएक नहीं हो पाएगा सबके साथ, क्योंकि हम इस बद अवस्था में, इस कंडीशन बॉडी में है अभी हम लोग, बट हमें ये प्रयास करना होगा। तो एक्चुअल आप भक्ति कर रहे कि नहीं कर रहे इतना पता चलेगा कि जब हम इस शारीरिक आकर्षण से दूर हट रहे हैं। तो ये आना ही होगा। ये बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं, लेकिन अगर कोई सिंसियरली प्रैक्टिस करेगा तो धीरे धीरे वो उसको डिस्टेस्ट लगने लग जाएगा। बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, वी कांट एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड। हम इस भौतिक शरीर को, भौतिक चीजों को नहीं आनंद ले सकते, क्योंकि हम आध्यात्मिक चेतना है, हम आत्मा है। आत्मा कभी भी इंफीरियर एनर्जी को भोग नहीं कर सकती है। तो इसलिए जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं संसार को भोगने का, इंफीरियर एनर्जी को, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। अभी ये बात बहुत रेवोल्यूशनरी है, ये बोलने से क्या है लोग चिढ़ जाएंगे, बोले तो उनका पूरा जीवन का बेस ही खत्म हो जाएगा फिर। क्योंकि पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं सब उसी के पीछे भाग रहे हैं कि धन चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ताकि खुशी के आनंद में भाग रहे हैं। स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो बट वो आपको खुश नहीं देगा, ये शास्त्र बोल रहा है। जितना जल्दी रियलाइज कर लेंगे उतना हम सुखी हो जाएंगे, बट हम रियलाइज नहीं कर पा रहे उस बात को, तो इसीलिए हम लोग दुखी हैं। तो इसीलिए क्या है, और प्रभा जी और एक बात बोल रहे हैं कि जब तक ये भेद खत्म नहीं होता, वन शुड नॉट टेक संन्यास। मतलब आप अपने नियत कर्म से अपने आप को हटाइए मत जब तक आप इसका भेद ना खत्म कर लो। अब जैसे अभी हम लोग जो है, हम ब्रह्मचर्य आश्रम में हम ट्रेनिंग ले रहे हैं इस बात का, फिर जब हम लोग इससे परे होंगे तब संन्यास हमको मिलेगा। तो अभी इस्कॉन में संन्यास मिलना बहुत डिफिकल्ट है, मजाक नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। बहुत सारी कमेटी बनाई जाती है, बहुत ऑब्जर्व किया जाता है क्या इसका भाव है क्या नहीं। एक गलती किया खत्म, नहीं देंगे। तो इसीलिए क्या है कि ये जो चीज है ये प्रैक्टिकली दिखना चाहिए। एंड वी शुड बी ऑनेस्ट विद आवर सेल्फ कि हम कितना भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। अपने आप को एक्सेस करना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए। तो अगर हम ऑनेस्ट रहेंगे और सिंसियर भक्ति करेंगे तो भगवान की कृपा से हम इससे ऊपर उठाएंगे। अदरवाइज इट विल बी टू डिफिकल्ट
फॉर अस टू रिमेन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड धीरे धीरे भौतिक केस को कम करना होगा, आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर के हम पढ़ पाएंगे। और सुखदेव गोस्वामी ऐसे महान संत चूड़ामणि थे, वो उन्होंने, और सोचिए वही सुखदेव गोस्वामी राधा और कृष्ण की रासलीला को कह रहे। अभी देखिए वो कितने महान संत है और वो कह रहे कथा, तो क्या कोई मुंडेन किसी स्त्री पुरुष के बारे में कहेंगे? वो यही बात हम लोग को समझ करके स्पष्ट करना चाहिए कितनी दिव्य लीला होगी राधा कृष्ण की। जस्ट इमेजिन कीजिए, ऐसा व्यक्ति जिसको स्त्री पुरुष से कोई आकर्षण नहीं है, वो व्यक्ति राधा और कृष्ण लीला को इतने गुणगान से, इतने दिलचस्पी से कह रहे हैं, तो दैट मीन्स वो दिव्य लीला होगी, तभी तो कह रहे हैं ना वो इतने महान संत, चैतन्य महाप्रभु जैसे सन्यासी, ऐसे लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो हम यहीं पे विराम करेंगे। तो जो लोग भी हमारे कोर कमेटी के मेंबर्स हैं वो लोग रुकेंगे मीटिंग में, 10 मिनट के लिए हम चर्चा करेंगे हमारे महाश्रय प्रोग्राम के लिए, संडे को जो होने वाला है।